महाराष्ट्र में कोरोना रिकॉर्ड तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 3,500 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 99 लोगों की मौत हुई है। अकेले मुंबई में कोरोना के 3,775 केस सामने आए हैं। वहीं पुणे में कोरोना के 2900 नए केस दर्ज किए गए। गुजरात में भी कोरोना के केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,580 केस सामने आए। गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा केस अहमदाबाद और सूरत शहर में आ रहे हैं। अहमदाबाद में 444, जबकि सूरत में कोरोना के 405 नए मामले सामने आए। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है, जिसके तहत 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। इसके पहले केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आने वालों के लिए रिपोर्ट अनिवार्य की गई थी, लेकिन अब इसे सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों की जांच की जाएगी। कोरोना का खतरा पंजाब में भी बढ़ गया है। 24 घंटे में 2,490 केस दर्ज किए गए, लेकिन मौतों का आंकड़ा चौंका रहा है। यहां 38 लोगों की मौत हो गई है। लगातार तीसरे दिन 2,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। पंजाब में एक्टिव केस 15,000 से ज्यादा हो गए हैं। तमिलनाडु में भी लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं। कल 1200 से ज्यादा केस सामने आए। अब तक यहां 12,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन फिलहाल एक्टिव केस की तादाद करीब 8,000 का आंकड़ा छू रही है। दिल्ली में कोरोना के 823 केस आए हैं। लगातार दूसरे दिन 800 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। संक्रमण दर 1% से अधिक बरकरार है। एक्टिव मरीज बढ़कर 3,618 हो चुके हैं। सिर्फ मार्च में ही 2,200 से ज्यादा एक्टिव मरीज बढ़े हैं। दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के साथ ही रिकवरी रेट में भी गिरावट दर्ज की गई है। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में 24 घंटे के भीतर एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 200 से ज्यादा दर्ज की गई है। शोपियां में बीती रात एक एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के मनिहाल इलाके में हुई। अभी एनकाउंटर जारी है। अभी 1 से ज्यादा आतंकियों को घेरे जाने की खबर है। मारे गए आतंकवादियों की पहचान नहीं हो पाई है। ये सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन था। हाल में साउथ कश्मीर और खास तौर पर शोपियां में सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ कई बार कार्रवाई को अंजाम दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इस बीच दिल्ली में एनसीपी नेताओं ने शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार से मुलाकात करने वाले नेताओं में अजित पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और प्रफुल्ल पटेल शामिल थे। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी मौजूद रहे। बैठक के बाद जयंत पाटिल ने कहा कि अनिल देशमुख के इस्तीफे का सवाल नहीं। इससे पहले संजय राउत ने भी शरद पवार से मुलाकात की थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली वाले आरोप को गंभीर बताया है। हालांकि सचिन वाजी की बहाली पर शरद पवार ने कहा कि वाजी की बहाली सीएम उद्धव ने नहीं बल्कि परमबीर सिंह ने की थी। पवार ने कहा कि सीएम के पास फैसला लेने का अधिकार है। इस संबंध में जांच के बाद ही वो फैसला लेंगे। साथ ही गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पवार ने कहा कि उन पर फैसला 1-2 दिन में होगा। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब तक अनिल देशमुख का इस्तीफा और उस पूरे मामले की जांच नहीं होती, तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। उन्होंने शरद पवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने परमबीर सिंह के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी के बाद रविशंकर प्रसाद ने उद्धव सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा कि सचिन वाजी को किसके दबाव में लाया गया, शिवसेना के, सीएम के या फिर शरद पवार के। निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरा सच सामने आ सकता है। महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र एटीएस ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए 2 लोगों का हाथ मनसुख की हत्या के पीछे था। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी पूर्व कांस्टेबल और दूसरा बुकी है। एटीएस ने जिस क्रिकेट बुकी नरेश को पकड़ा है, उसने 5 फर्जी सिम कार्ड सचिन वाजे
और विनायक शिंदे को मुहैया करवाया था। एटीएस इस बात की भी जांच कर रही है कि ये पूरी साजिश कब रची गई, इसमें और कौन कौन शामिल है।